तो जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए वचन लेकर आया हूँ। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 7 पद। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। ये वो बच्चा है जो गधी का बच्चा है प्रियो, जिसका कोई आदर सम्मान नहीं करता। वो यीशु के पास लाया गया, वो उस बंधन से खोल कर उस चौक में से उठाया गया और वहां से उसे खोला गया है और यीशु के पास उसे लाया गया है। और इस बच्चे के ऊपर कपड़े डाले गए हैं प्रियो, उसकी इज्जत सम्मान बढ़ गई है और उस पर यीशु बैठ गया है। पहले यीशु ने उसे खुलवाया है, यीशु के पास उसे लाया गया है और फिर उस पर कपड़े डाले गए हैं। बाद में यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया है। और अगली 8 पद हमें यह बताती है, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए हैं और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी हैं। बहुत लोगों ने उस गधे के सामने जिस पर यीशु मसीह बैठा है उसके लिए कपड़े बिछा दिए मार्ग में। और कहता कि औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर हरियाली कर दी है, सड़क को, उस रास्ते मार्ग को हरियाली में बदल दिया है, क्योंकि यीशु मसीह उस गधे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठा था। प्रियो, मेरे और आपके बच्चे के ऊपर भी अगर यीशु मसीह बैठ जाए तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। वो मोबाइल की चपेट से बाहर आ जाएंगे। वो मोबाइल के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के बच्चे बन जाएंगे। वो गधे के बच्चे नहीं रहेंगे, वो गधी का बच्चा नहीं रहेगा, बल्कि वो यीशु मसीह का वाहन बन जाएगा और यीशु का बच्चा बन जाएगा। और यीशु उसे अपने प्रयोजन में इस्तेमाल करेगा, अपने कार्य में इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार से इस गधी के बच्चे को कपड़ों के द्वारा आदर मिला और उसके ऊपर यीशु बैठ गया और उसका आदर और बढ़ गया और वो मार्ग में उस पर चलने लगा। और लिखा कि बहुत ने उसके लिए कपड़े बिछा दिए। प्रियो, कौन गधे के लिए कपड़े बिछाएगा? कौन गधे के लिए इस तरीके से कार्य करेगा? गधे के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के लिए उन्होंने मार्ग में कपड़े बिछाए, हरियाली कर दी है, डालियां काट काट कर मार्ग को ग्रीन कर दिया है। काला रोड का उन्होंने ग्रीन रोड बना दिया है, हरा कर दिया है, क्योंकि गधा हरियाली के ऊपर से चल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर यीशु मसीह सवार था। कई बार आपके और मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में इस प्रकार से जब हम यीशु को नहीं मानते, यीशु को नहीं महिमा देते तो भूत सवार हो जाते हैं और परमेश्वर का दूत हमारे ऊपर से चला जाता है और हमें फिर हमारी जो सड़क है वो काली दिखाई देती है, हमारा जो मार्ग है वो अंधकार में बदल जाता है, हमारे जो रास्ते हैं वो हरियाली के बजाय कांटों में बदल जाते हैं, उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। हमारे जीवन के मार्ग में बहुत सी परेशानियों का हम सामना करते हैं, पर इस गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह सवार है और यीशु मसीह सवार होने के कारण से इसकी इज्जत मान सम्मान को बढ़ा दिया गया है। मार्ग में इसके लिए कपड़े बिछा दिए गए हैं और खेतों में से डालियां काटकर इसके सामने मार्ग में फैला दी गई हैं। और कहते कि एक बात और उसके जीवन में हुई है, जो उसके आगे आगे जाते थे और जो पीछे पीछे चले आते थे, जो आगे जाते थे जो पीछे चले आते थे, यह पुकार कर कहते जाते थे, होसाना होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। देखिए, यीशु मसीह प्रभु के नाम से आ रहा था, उस यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था और गधे को भी आवाजें सुनाई दे रही थी, गधे का भी स्वागत हो रहा था। और बंधा हुआ कभी भी इस प्रकार का स्वागत नहीं पा सकता। बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी यीशु की सवारी और वाहन नहीं बन सकता, कभी भी यीशु के लिए वो इस्तेमाल में, उपयोग में नहीं आ सकता। जिस प्रकार से ये गधे को खोला गया चेलों के द्वारा, जिस प्रकार से इसके ऊपर कपड़ा बिछाया गया, जिस प्रकार से यीशु मसीह को इसके ऊपर बिठाया गया, जिस प्रकार से यीशु मसीह इसके ऊपर बैठ गया और जिस प्रकार से मार्ग में उसके लिए कपड़े बिछाए गए और जिस प्रकार से उसके लिए डालियां काटकर बिछा दी गई और उसके लिए नारे लगा दिए गए, वो यीशु के लिए नारे थे और गधा के लिए भी इज्जत का कारण बन गया था। पूरा मार्ग, पूरे लोग और गधे की भी इज्जत बढ़ रही थी। मेरे प्रियो, हम संसार में गधे के समान जिंदगी जी रहे होंगे, पर याद रखें, आप उन स्पेशल गधों में से एक गधे का बच्चा बन सकते हैं। वो किस तरीके से? जब आपके बंधन खुल जाए, जब आप यीशु मसीह के लिए अपने मार्ग बदल दें, जब यीशु मसीह के लिए यीशु के मार्ग में उसके पीछे हो ले, तो आपके ऊपर यीशु सवार होगा। और जब यीशु सवार होगा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आशा दिलाता हूं कि आपका आदर सत्कार बढ़ जाएगा। इसलिए लोग चिल्लाएंगे, लोग कहेंगे, हे हमारे पिता दाऊद का राज्य में जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसाना, क्योंकि यीशु उस गधे पर सवार है। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तु को देखकर बारों के साथ बेतनिया को गया, क्योंकि सांझ
हो गई थी। प्रिय, उस पद को मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। ये 5 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, औरों तक भी इस वचन को पहुंचाएं। सचमुच में हमारा जीवन गधे की तरह हो सकता है। हमें दुत्कारने वाले बहुत से लोग होंगे, हमें बहुत से लोग परेशान करने वाले होंगे। हमें बचपन में गधा कहते, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे रिश्तेदार ने कई बार कहा, ओ गधे। लेकिन प्रियो, आज यीशु मसीह सवार हो गया। आज हमें पासवान बोलते हैं, आज हमें मसीह का बंदा बोलते हैं। आज हम अंधे नहीं बल्कि यीशु के नाम में चंगे हैं और उसकी दया में हम चल रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की।